News Live। धरती थकी है, पेड़ चुप हैं, नदियां सूखती जा रही हैं और हम अब भी मौन हैं। अगर धरती चुप है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो मर रही है? क्या आपने कभी किसी पेड़ को चीखते सुना है जब उसे काटा जाता है? शायद नहीं, क्योंकि प्रकृति मरती है मौन रहकर और हम तमाशबीन बनकर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। दुनिया शोर मचाएगी, भाषण होंगे, फोटो खिंचवाए जाएंगे, लेकिन क्या सच्चा बदलाव सिर्फ एक दिन में आता है? हर साल भारत में 25 लाख हेक्टेयर जंगल उजड़ जाते हैं। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा प्लास्टिक बोतलें फेंकी जाती हैं और हम एयर प्यूरिफायर खरीदकर सोचते हैं कि हमने धरती बचा ली। सोचिए, अगर पेड़ ऑक्सीजन की जगह बिल भेजते तो शायद हम उन्हें कभी नहीं काटते। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। एक पौधा लगाइए, एक आदत बदलिए, एक सच्चा संकल्प लीजिए, क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे नहीं, हमारे साए से भी डरेंगी। सबसे पहले तो एन न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। मैं अंशु प्रियंका, लोक जनशक्ति पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष और प्रमंडलीय प्रभारी भी हूँ, और अभी मुझे नए पद से दिया गया है, वो है प्रदेश प्रवक्ता। आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस दोनों है, तो पूरे देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पर्यावरण सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन की बुनियाद है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सब को मिल के ये समझना होगा कि अगर पेड़ हैं तो हमारी सांसें हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी की विचारधारा हमेशा से यही रही है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा भी यही रही है, प्रकृति हित में और आम जनता के हित में। हम मानते हैं कि हर घर, हर गली, हर गांव में पेड़ लगाना ज़रूरी है, हरियाली को जोड़ना ज़रूरी है, तभी हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैं सभी से यही अपील करती हूँ कि सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी लगाएं, क्योंकि एक पौधा सिर्फ एक सांसों को नहीं, पूरे जीवन को, पूरे धरती पे जितने भी मानव जाति हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के जीवन को जोड़ती हैं। आज पर्यावरण दिवस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पर्यावरण रहेगा तभी हमारा बचाव रहेगा, और आने वाली पीढ़ी जो हैं, अगर पर्यावरण रहेंगे तभी हमारे आने वाले पीढ़ी भी बचेंगे। तो हम लोग को सभी को मिल के पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो पीढ़ी हमारे हैं वो उनका भी बचाव हो सके, वो भी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम समाज को नहीं देख सकते हैं, अपने देश को नहीं देख सकते हैं। इसलिए पर्यावरण का बचाव बहुत ज़रूरी है और सभी पेड़ ज़रूर लगाएं। अगर सभी लोग पेड़ लगाना शुरू कर दें तो पूरी हरियाली फैल जाएगी और स्वस्थ वातावरण में हम स्वच्छ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एन न्यूज़ लाइव के तरफ से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि 2 पेड़ ज़रूर सब लगाएं, ताकि हमारा जीवन बचे, हमारा पर्यावरण बचे। और एन न्यूज़ वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो एन न्यूज़ लाइव आज एक वादा करता है, हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, हम हर हरियाली की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि धरती रहेगी तभी तो भविष्य होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर एन न्यूज़ लाइव की ओर से एक पुकार, क्या आप सुन रहे हैं? एक आदत, एक बदलाव, धरती रहेगी तभी हम रहेंगे। एन न्यूज़ लाइव, पर्यावरण की पुकार। धरती चुप है, क्या हम भी रहेंगे? आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारा घर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने घर को बचा पा रहे हैं? प्लास्टिक से पटे समुद्र, धुएं से भरा आसमान और हर रोज कटते जंगल, ये महज तस्वीरें नहीं बल्कि हमारी लापरवाही की गवाही हैं। भारत में हर साल करीब 1.2 मिलियन लोग प्रदूषण के कारण असमय मौत का शिकार होते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अगली पीढ़ी को हम कैसी दुनिया सौंप रहे हैं?
लेकिन अब भी वक्त है, एक पौधा लगाइए, एक प्लास्टिक कम करिए, एक आदत बदलिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे होती है। ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं, ये युद्ध है हम सबका, जीवन और विनाश के बीच का चुनाव। आज हम एन न्यूज लाइव एक संकल्प लेते हैं, सच दिखाएंगे, जागरूक करेंगे और हर हरियाली की कहानी को मंच देंगे। पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है। भागलपुर वासियों, तो विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पौधे कट रहे हैं, तो हम लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो इसलिए हम लोग को जितना हो सके पेड़ लगाना है और पेड़ बचाना है। इसलिए हम लोग आज सुबह से लेके अप्रॉक्स 200 पेड़ हम लोग 500 पेड़ दे चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो थैंक यू। और हम लोग चाहेंगे कि और सभी जितने भी हैं वो लोग पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। सुबह में हवाई टंगी वितरण। आज हम लोग पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे कुछ पौधा वितरण करेंगे, कुछ कर चुके हैं। और बच्चों के बीच हम लोग बट वृक्ष एकेडमी से हैं, इसमें स्पोर्ट्स सिखाया जाता है, जिसमें कि मल्टी स्पोर्ट्स है, स्केटिंग है, डांस है, स्विमिंग है, रनिंग है, स्पोर्ट है, मार्शल आर्ट है, सारा चीज़ बच्चों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आफ्टर स्कूल करके है ये इसका ऑफिस पड़ता है मीराचक 0 माइल, माउंट एसएससी सीनियर सेक्शन स्कूल है, उसके जस्ट बगल में इसका ऑफिस है। और हम लोग अभी बच्चों को स्केट, डांस, स्विमिंग हर चीज़ में प्रशिक्षण देते हैं। तो देश में पौधे जो कट रहे हैं उसको लेके हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाए हैं आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे, जिसमें बच्चों के बीच हम लोग कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे इंसुलिन हो गया, बाकस हो गया, कुछ बेली का फूल हो गया, तो ये सारा प्लांट हम लोग आज बांटे हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा चीज़। आप अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम रितेश कुमार चौबे हुआ और हम लोग बट वृक्ष एकेडमी से हैं और इनके जो संस्थापक हैं वो कुमार आशीष जी। आइए मिलकर पृथ्वी को बचाएं, क्योंकि धरती रहेगी तभी हम रहेंगे। एन न्यूज लाइव, आपकी आवाज, आपके सवाल। धरती थकी है, हम कब जागेंगे? एन न्यूज लाइव, सच के साथ, पर्यावरण के लिए। नमस्कार दोस्तों, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हैप्पी राजेश। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और गंगा दशहरा भी है, और आज हम सैंडिस कंपाउंड में इसकरी में यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों से कुछ बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं देवव्रत मौलिक जी, जो पास के मसाकचक में रहते हैं, और आइए उनसे हम दो शब्द बातचीत करते हैं पर्यावरण के बारे में, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। देवव्रत जी, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। थैंक यू। और पर्यावरण पे आप क्या बोलना चाहते हैं देशवासियों पर्यावरण को? पे यही बोलना चाह रहे हैं कि सब आदमी को इसके लिए जो पहल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग खाली फ़ायदा लेते हैं गाछ वृक्ष का, लेकिन अपने से भी कुछ पहल करना पड़ेगा। गाछ वृक्ष को ही अनावश्यक तोड़ फोड़ के काट कूट के बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहाँ तक गाछ वृक्ष रहेगा तभी हम लोग को जो है कुछ सुस्त वातावरण मिलता है। रोग बीमारी ढेरी तरह का बन रहा है। हाँ, कितना हम लोग इसी से कम कुछ तो राहत मिलता है। प्लस इसके लिए सारा वर्ल्ड तो करने पड़ेगा, सारा वर्ल्ड का ही पहल करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपस में कुछ ऐसा चीज़ हो जाए ताकि जूत फूट करना नहीं पड़े जी। अगर कोई अशांति हो जाता है तो जूत तो करने पड़ जाता है, कहा कि उसको तो पनिशमेंट देना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ हो, सारा वर्ल्ड इसके लिए पहल करे, यही हम लोग कामना करते हैं कि ऐसा हो जाए कुछ, ताकि सारा वर्ल्ड में इसका लिए कुछ उपाय हो। आज जलवायु के छोड़ के भी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इससे भी ग्लेशियर सब पिघल रहा है और इससे बहुत देश इसमें अफेक्टेड हो सकता है। और जलवायु भी देखिए आप, हम लोग का जो है अनटाइमली सब जो हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है, कभी बरसात हो ही नहीं रहा, कभी ज़्यादा हो रहा और अनटाइमली हो रहा। इस सब डिपेंड कर रहा है, हमको लग रहा है कि यही सब जो है गाछ वृक्ष कम हो गया, इसके कारण हो रहा होगा। टेम्परेचर का जो तारतम्य हो रहा ना, इसके कारण बहुत चीज़ होता है। इसीलिए इसका बैलेंस होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपना
परिचय के साथ। मेरा नाम निवेदिता हुआ, मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, जूलॉजी डिपार्टमेंट से। मैं एक जूलॉजिस्ट भी हूँ और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा मैसेज है कि आज दिन आप लोग देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का क्या हाल हो रखा है, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड कितना सारा, जैसे अस्थमा सबसे कॉमन चीज़ है, और जिसे कम उम्र से लेकर चाहे बूढ़े क्यों नहीं हो, सब लोग सांस से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? गाछ आज क्या है कि डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं कि मेरी तरफ से और हमारे पूरे जूलॉजी डिपार्टमेंट हो या फिर यंगस्टर्स की तरफ से एक मैसेज है कि हर एक उम्र के बच्चे हो या मेरे उम्र के हो या फिर वृद्धा हो, आप लोग चाहे बर्थडे हो अपना या फिर कोई ओकेजन हो या फिर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्लांट लगाने का जो एक परंपरा शुरू किया जाए कि आपका बर्थडे है तो प्लांट लगाइए, कोई सेरेमनी है तो प्लांट लगाइए, जिससे कि क्या होता है एफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन में थोड़ी कमी आएगी और कल को हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इससे बचेगा। और इसके लिए आप सबों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि आप जूलॉजी के पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप ये बताएंगी हमारे एन न्यूज़ लाइव के दर्शकों को कि पेड़ पौधे से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन है या वाटर है, रिसोर्सेज है, क्या क्या है, ताकि समझ पाएँ वो कि पर्यावरण की रक्षा कितनी ज़रूरी है। देखिए, एक प्लांट हो या 1000 प्लांट हो, हर एक प्लांट का अपना अपना महत्व होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बेसिक जानेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कि वो हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक करता है। तो आपके आसपास जैसे कि कुछ प्लांट में खास करके तुलसी हो गया, पीपल हो गया, जो पॉल्यूशन को क्या करता है, ग्रास पे करता है, उसके बदले में आपको ऑक्सीजन देता है, जिससे आपको स्वच्छ हवा मिलती है। उससे आपको क्या मिल सकता है? उससे आपको छांव मिल सकता है, जैसे ईडेबल चीज़ में क्या फ्रूट्स मिल सकता है, उसके छाल से काम आता है। तो एक प्लांट हर एक चीज़ में काम आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, सबसे बड़ा मैसेज कि आज आप देख रहे हैं गाछ है तो आपको इतना शीतलता प्रदान करता है। वहीं आप देखिए खुले रोड में क्या है, आपको एक भी गाछ नहीं मिलेगा तो आपको इतनी धूप होती है, वही पूरे रेगिस्तान में आपको एक गाछ भी मिल जाता है तो कितनी राहत से मिलती है। तो एक गाछ हो या 1000 गाछ हो, इम्पॉर्टेंट उतना ही है। इसलिए आप सबों को एक न्यूज़ है, आप सबों को एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ, जितना से जितना गाछ लगा सकते हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। हैं अपने घर का सफाई करके रोड पर ले आकर बिक देते हैं, अब पर्यावरण पर लोग भाषण देते हैं। समाज की तो स्थिति यह है, लोग अपने अपने घर द्वार के आगे भी लोग साफ सुथरा करें, जीवन में एक वृक्ष लगाएं, पर्यावरण तब न संतुलित होता है। पर्यावरण एक सामाजिक जिम्मेवारी देना चाहिए, एक सामाजिक जिम्मेवारी है, सरकारी जिम्मेवारी नहीं है। और लोगों को अपने जीवन में इसके महत्व को समझ करके जीवन में इसको उतारना चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं? सर आपका नाम बताइए, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम वैसे बलराम उपाध्याय हुआ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से मैं वैसे बांका डिस्ट्रिक्ट गुलनी कुशाहा का मैं रहने वाला हूँ, भागलपुर ही रहता हूँ। और मुख्य रूप से मैं यहीं भागलपुर में मैं जे आर्टिस्ट गज़ल सिंगर हूँ, भजन भी गाता हूँ और हमारा कार्यक्रम होता रहता है, जैसा कि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे लोग हमें पहचानते हैं। आज पहली बार हम बात कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच, और आपके बीच अफसर का जो आदेश है या जो उनका कुछ वो हमसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं रिप्लाई करूँगा। जी गुड्डू जी, एन न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहता हूं कि आज चूँकि पर्यावरण दिवस है तो पर्यावरण पे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल में के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबों को मेरा प्रणाम। और बहुत ही ये मैं कह सकता हूँ कि आज जो कुछ भी है, चूँकि पृथ्वी टिकी हुई है तो पर्यावरण के वजह से खास करके मुख्य रूप से वृक्षारोपण जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि, और तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और तभी हम खुले ये कह सकते हैं कि शुद्ध हवा हम ले सकते हैं।
और आज के दौर में पर्यावरण का जो देखा जा रहा है कि चूँकि अभी मुख्य रूप से मैक्सिमम लोग गांव से उठ करके शहर की ओर आए हुए हैं। तो शहर में जैसे गांव देहात में तो बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत सारा माहौल वहाँ का अलग होता है, लेकिन खास करके शहर के इस वातावरण में कुछ ना कुछ अभाव देखा गया है। क्योंकि पेड़ तो कटा तो है लेकिन वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। तो खास करके ये है कहना कि उसके ऊपर भी हम सबों का ये एक महत्वपूर्ण ये कार्य होना चाहिए कि वृक्ष हम लोग लगाएं, क्योंकि उसी से हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम सभी शुद्ध रहेंगे।